व्यापक रूप से विद्रोही कवि के रूप में जाने जाने वाले काजी नजरुल इस्लाम एक बंगाली कवि, लेखक, संगीतकार और क्रांतिकारी थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका जीवन व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह के संघर्षों से चिह्नित था और उनकी कविता उनके क्रांतिकारी आदर्शों के उत्साह और जुनून को दर्शाती थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नजरुल का जन्म 25 मई 1899 को भारत के वर्तमान पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के एक छोटे से गांव चुरुलिया में हुआ था। उनके पिता काजी फकीर अहमद एक इस्लामिक मौलवी थे, जबकि उनकी मां जाहिदा खातून एक गृहिणी थी। नजरुल के 7 भाई बहन थे और उनमें वह दूसरे नंबर पर थे। नजरुल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मदरसे से प्राप्त की, जहां उन्होंने अरबी और इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। वह एक मेधावी छात्र थे और कम उम्र से ही साहित्य और संगीत में उनकी गहरी रुचि थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं और गीत लिखना शुरू किया और 15 साल की उम्र तक उन्होंने अपने गांव में एक कवि और संगीतकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। एक कवि के रूप में कैरियर। 1917 में 18 साल की उम्र में नजरुल कविता और संगीत के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता, तब कलकत्ता, चले गए। उन्होंने शहर की एक मस्जिद में मुअज्जिन के रूप में काम किया, लेकिन उनका असली जुनून कविता लिखना और गाने बनाना था। नजरुल की कविता ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दमन और अन्याय के साथ साथ पारंपरिक मुस्लिम समाज की रूढ़िवादी और दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ एक शक्तिशाली और कट्टरपंथी आवाज थी। उन्होंने स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में लिखा और उनकी कविता विद्रोह और क्रांति की भावना से ओतप्रोत थी। नजरुल की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक विद्रोही द रिबेल 1922 में प्रकाशित हुई, एक त्वरित सनसनी बन गई और उसे विद्रोही कवि की उपाधि मिली। कविता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी उत्साह को व्यक्त किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए युवाओं की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। नजरुल ने अपने जीवन काल में 3000 से अधिक कविताएं, गीत और निबंध लिखे, जिसमें प्रेम और रोमांस से लेकर राजनीति और सामाजिक न्याय तक कई विषयों को शामिल किया गया। वह एक विपुल लेखक और एक बहुमुखी कलाकार थे, जिनकी रचनाएं पाठकों और संगीतकारों की पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करती है। राजनीतिक सक्रियतावाद। नजरुल की कविता और संगीत न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति थे, बल्कि राजनीतिक सक्रियता के लिए शक्तिशाली उपकरण भी थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रबल समर्थक थे और अपने समय के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदार थे। नजरुल 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे अन्य क्रांतिकारी नेताओं के साथ मिलकर काम किया। वह पारंपरिक मुस्लिम समाज के मुखर आलोचक भी थे और उन्होंने महिलाओं और हाशिए के समुदायों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 1924 में नजरुल को ब्रिटिश अधिकारियों ने देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने लगभग 1 साल जेल में बिताया, जहां उन्होंने कविता और प्रतिरोध के गीत लिखना जारी रखा। जेल में उनके अनुभव का उनकी कविता पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने उत्पीड़ितों के दर्द, पीड़ा और लचीलेपन के बारे में लिखा था। बाद के जीवन और विरासत। जेल से छूटने के बाद नजरुल का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह जीवन भर कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझता रहा। वह अवसाद, मिर्गी और स्मृति हानि से पीड़ित थे, जिसने धीरे धीरे उनके रचनात्मक उत्पादन पर असर डाला। नजरुल का जीवन व्यक्तिगत और वित्तीय संघर्षों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से चिह्नित था। उन्हें अपने उदार और प्रगतिशील विचारों के लिए रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों की आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा।